गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे क्यों बदलाव आ रहे हैं आपके पार्टनर के थॉट्स में, क्यों ये इंसान डे बाय डे आपसे दूर जा रहा है, क्या हो गया आप दोनों के बीच में रिलेशन में जहां पर आपके पार्टनर इस समय आपको वो एनर्जी नहीं दे पा रहे, जो रिश्ता आपको जैसे स्मूथली पहले चल रहा था, क्यों बदलाव आ रहा है आपके पार्टनर के रिश्ते में, क्यों उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। तो देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि आखिर आपके पार्टनर की जिंदगी में ऐसा क्या हो रहा है कि वो आपसे डे बाय डे स्पेस लेते जा रहे हैं, ऐसा क्यों, और ऐसा क्या रीजन है कि ऐसा आप दोनों बीच में कुछ मेजर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों, क्योंकि स्पेस पहले भी लिए लेकिन इतना डर आपको कभी पहले नहीं लगा जितना डर इस बार आपको लग रहा है। देखते हैं कार्ड से निकलते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। ओके, मेरे पास पहला कार्ड निकला है 5 ऑफ वैंड्स, साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स। देखो 5 ऑफ वैंड्स की बात करूं, यहाँ पे मुझे एक चीज क्लियरली दिखाई दे रही है। इस समय आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ समय से लड़ाई झगड़ा कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे आपके पार्टनर का बिहेवियर डे बाय डे एक रूड होता जा रहा है। ये इंसान जिस तरीके से आपसे पहले बातें करता था ना, वो बातें कहीं खत्म होती जा रही है। ये इंसान जो आपको पहले समय देता था वो समय नहीं दे रहा है। आप उन्हें कॉल करते हो, उन्हें वहां पे कॉल को रिजेक्ट कर देते हैं, या कुछ ऐसा होता है जहां पे वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। और वो इग्नोरेंस ना एक अलग इग्नोरेंस है, जहां पे पहले आपके पार्टनर आपकी कॉल डिस्कनेक्ट भी करते थे ना, बाद में कॉल बैक कर लेते थे जस्ट पूछने के लिए हाँ क्या हुआ। लेकिन अब क्या है कि आप कॉल कर रहे हो, वो 3-3 दिन तक कॉल ही नहीं कर रहा है, इसका जवाब ही नहीं दे रहा। आप मैसेज देख रहे हो, मैसेज छोड़ रहे हो, मैसेज को सीन कर रहे हैं लेकिन रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा क्योंकि ये बिहेवियर बहुत अंदर फियर क्रिएट कर रहा है आपके कि ऐसा क्या हुआ है, जबकि कोई छोटी मोटी बातचीत आपकी हो, लेकिन उन बीच में आप दोनों के बीच में इतना गैप या कभी ऐसा बिहेवियर आपने पार्टनर का नहीं देखा। तो जो अब आ रहा है इनके अंदर, साथ में 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकले, आपके अंदर बहुत कंफ्यूजन आ रहे हैं इस समय। कंफ्यूजन किस सेंस में कि आखिर हुआ क्या है, क्यों ऐसा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, क्यों आपके मैसेज को सीन करके रिप्लाई नहीं कर रहे, क्यों कॉल कर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। 3-3 दिन तक मैसेज बढ़ा रहता है, कॉल बढ़ रही थी, आप वो आपको रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें कॉल करते हो फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देते जा रहे हैं बार बार। कुछ चीजें ऐसी जहां पर आपको पूरी तरीके से कहते ना देखकर भी अनदेखा करते, नजरअंदाज करते ना। तो कहीं ना कहीं ये बिहेवियर इस समय चल रहा है और आपके अंदर इस समय एक होता है ना लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, मन में एक डर, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आपके मन में सबसे बड़ा डर यही आ रहा है क्योंकि आपका रिश्ता अभी से नहीं है, बहुत पहले चलता रहा। आपका रिश्ता एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है जहां पे अगला स्टेप और आप दोनों एक बंधन में, इस लेवल पे आकर रिश्ता खड़ा है। यहां पर आकर आप कोई भी बीच में गैप ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कुछ चीजें ऐसी ना हो जाए जहां पे इतने सालों की मेहनत जो आपके रिश्ते में आपने जो दिया है वो खराब ना हो जाए। आपके मन में इस चीज का डर आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिश्ता ऐसा है जहां पर बहुत आगे तक बढ़ चुके रिश्ते, मतलब मान के चलो रिश्ता बहुत आगे तक आपका बढ़ चुका है। यहां से बैक स्टेप आप किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वो पेन नहीं झेल पाओगे। तो यही रीजन है आपके मन में डे बाय डे नेगेटिव थॉट्स आते जा रहे हैं कि आखिर कब होगा हमारा रियूनियन, आखिर हुआ क्या है, कब बात करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन बहुत है इस मन में आपके। साथ में कार्ड निकला है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है आपके पार्टनर जानते हैं इस समय कैसे सिचुएशन में बैठे हैं जहां पे इन्होंने कुछ आप दोनों बीच में मेजर नहीं हुआ, लेकिन इसने आपसे एकदम से मुंह मोड़ लिया है। अचानक से कुछ चीजें ऐसी कि जहां पर ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन टर्म्स में नहीं है, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, ये इंसान अपने एटीट्यूड में बैठ गया है। साथ में कुछ चीजें ऐसी भी दिखाई दे रही है, इसका ध्यान कहीं अपने करियर के ऊपर भी है, ऑफिस में ज्यादा रहता है। और साथ में एक चीज और भी आपने नोटिस करी है, आप जब भी इसे कॉल कर रहे हो इसका कॉल बिजी जाता है और उसके बाद कॉल बैक नहीं कर रहा है। जहां पर हो सकता है समटाइम जिसने आपको ये भी करा उसने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, ये पॉसिबिलिटीज है। साथ में 10 ऑफ वैंड्स से कार्ड निकले, कार्ड दिखाता है कहीं ना कहीं इस समय आपके ऊपर हैवी बर्डन, जिस चीज का एक रिश्ते का बर्डन आता जा रहा है, जहां पर आप रिश्ते को अगले स्टेप पे लेके जाने के चक्कर में और ये इंसान वहां से गायब हो रहा है और वो डर आपके मन में ऐसे सता रहा है कहीं रिश्ते में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ ओके। देखो भाई आई एम सॉरी टू से, लेकिन कार्ड निकला है इसलिए बोलूंगा मैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में 3 ऑफ स्पॉट्स का कार्ड निकला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है आपके पार्टनर यदि जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, कुछ वट एवर इज दैट,
इनके वर्क स्टेशन पे कोई पर्सन है, एज नहीं बोल पाऊंगा मैं, लेकिन हाँ ये इंसान किसी से कनेक्टेड हो रहा है। आपने चीज नोटिस करिए, इसका बिहेवियर पिछले 3 हफ्ते से लेके पिछले 3 से 4 महीने में बहुत वियर्ड हुआ है, जहां पर इसका ध्यान आपसे एकदम से हटा है, जहां पे इसने आपको एकदम से इग्नोर करना शुरू कर दिया। और इन्हीं टाइम पीरियड में 3 हफ्ते से लेकर 3 से 4 महीने का समय है, जहां पे इसी टाइम पीरियड में इसने आपसे लड़ाई झगड़ा बहुत करा है, आपको इग्नोर बहुत किया है, आपसे कम्युनिकेशन टर्म्स में उस वे में नहीं है जिस वे में आप थे। क्योंकि जानते हैं कोई है, इनके ऑफिस में हो सकता है या हो सकती है, जिसके चक्कर में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फंसते चले जा रहे हैं। इसीलिए उनको इस समय आप फीके दिखाई दे रहे हो, और वो इसी रीजन से कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेशन टर्म्स में नहीं है। और कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे जो सामने वाला पर्सन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस तरह मैनिपुलेट कर रहे हैं, जहां पे आपके पार्टनर डे बाय डे उसकी तरफ झुकाव करते जा रहे हैं। और वही रीजन आपने नोटिस करा ना, आप जब भी कॉल करते हो ये बिजी रहता है, आप रात को ऑनलाइन चेक करते हो तो ये ऑनलाइन दिखता है। जानते हैं क्यों? ये इंसान इस समय उसकी तरफ ऐसा झुकाव फील कर रहा है जहां पे इसने कहीं ना कहीं आपकी जगह उसको कन्वर्ट कर रखा है। जहां पे जो ध्यान आप पे दिया जा रहा था वो ध्यान कहने को उसके ऊपर दिया जा रहा है, इसलिए उसको ये पता है कि आप कहीं जाने वाले नहीं, इसलिए उसने आपको साइड में रखा हुआ है। लेकिन इस समय जो करंट कंडीशन दिखाई दे रही है, वो इंसान किसी थर्ड पर्सन से अटैच होकर उसके साथ आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो जानते हैं थर्ड पर्सन ने खुद इसको अप्रोच किया है। ये भी निश्चित है, क्योंकि इनके मुझे आई डोंट नो मेरे क्यों माइंड बार बार आ रहा है कि कोई ना कोई या तो इनकी जूनियर है जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इनका कोई सहारा लिया जा रहा है, और वो सहारा दे रहे हैं। आपको डाउट था काफी समय से, आपने जब भी इस सिलसिले में कुछ बात करने की कोशिश करी, उन्होंने बातें सारी पलट दी, कस्में खा ली, सारी कुछ चीजें ऐसी, लेकिन इसने कभी डाउट होने नहीं दिया। आपने चीज और नोटिस करे हुए, ये इंसान अपना मोबाइल नहीं देता, मोबाइल में लॉक लगा के रखेगा। कुछ चीजें ऐसी जहां पर चीजें हिडन है, जो आपको आपके सामने रेड फ्लैग्स आए पिछले 3 से 4 महीने में, लेकिन वो चीज रेड फ्लैग्स आप कहेंगे उस चीज को एक रियलिटी में ना कन्वर्ट करना आपके मन में था कुछ चीजें, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हो चीजें कि ऐसा हो। लेकिन आई वुड से हाँ कोई है, आई एम सॉरी, जो होगा मैं वो बताऊंगा। हमेशा कार्ड पॉजिटिव नहीं आते, नेगेटिव भी होते हैं, तो ये कार्ड नेगेटिव है। हाँ कहीं ना कहीं कोई है आपके पार्टनर की जिंदगी में इसमें जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस समय आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, और आप आज के डेट में ऐसे मुकाम पर खड़े हो जहां पर आपका अगला स्टेप आप दोनों की शादी का था। कुछ चीज ऐसी जहां पे आप एक नए लेवल पे जाने वाले थे इस रिश्ते के, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने सारी मिट्टी पलीत कर दी, जिसकी वजह से कहीं ना कुछ चीज ऐसी हो रही है जहां पे आपकी लाइफ में जब आप कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में फंसते जा रहे हो जहां पर ना तो आप इस रिश्ते में रहने लायक रहे, ना इस रिश्ते से निकलने लायक रहे। निकलना आपके हिम्मत में नहीं है, रहना आप किसी और को बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। और यही है कि आपके अंदर इतना इस लेवल पे स्ट्रेस, एंजाइटी इतना लेवल बढ़ रहा है, आप रात भर सो नहीं पा रहे हो। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अभी भी इस इंसान को मनाने में लगे पड़े हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर कुछ चीजें मैं बोलूं कि आप उन्हें अप्रोच कर रहे हो, उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, भाई बात तो कर, हुआ क्या है, क्यों कर रहा है ऐसा। आप उसको हर तरीके से बातों में उसको प्यार देने में लगे पड़े। कुछ चीजें ऐसी जहां पर आप चाहते हो कि ठीक है कुछ भी चीजें बात कर, लेकिन छोड़ के मत जा, ऐसा कोई और क्यों, मेरे में क्या कमी है, इतने साल तूने मुझे दिए हैं, मैंने तुझे दिए हैं। इस रिश्ते को वहां से यहां तक लेकर इस रिश्ते में आपने, मैं सच बताऊं, इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन आप हर एक घूंट को, कड़वे घूंट को पीते चले गए हो, जस्ट बिकॉज कि आप इस इंसान से प्यार बहुत करते हो, आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज को इस इंसान ने इतना, कहते ना कि इग्नोर करके आगे बढ़ा है। ये इसने ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। साथ में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है, आप कहीं ना कहीं इस समय हार रहे हो। आपकी डे बाय डे हिम्मत जवाब दे रही है, आपने बहुत कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर को समझाने की, बुझाने की, उससे बात करने की। कुछ चीजें ऐसी जहां पर कि आप बिना बात करे नहीं रह पा रहे हो, आपके अंदर डे बाय डे एंजाइटी हो रही है। वो आपके कॉल को डिस्कनेक्ट करके कॉल बिजी रख रहा है, रात पर ऑनलाइन रह रहा है, जहां पे जो चीज आपके साथ हुआ करती थी वो चीज आज के डेट में आपके साथ किसी और के साथ हो रही है। तो कहीं ना ऑब्वियसली बात है आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, ये चीज बर्दाश्त करने लायक है ही नहीं।
तो कहीं ना कहीं आप डे बाय डे टूटते जा रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने आप से हारते जा रहे हो। अपने आपकी एक जो विल पावर थी ना कि नहीं उसने आना है, नहीं वो आएगा, नहीं वो बात करेगा, वो विल पावर आप ही कहने के डे बाय डे टूटती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से नॉट ए बिग डील कि आपके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आपके फाइनेंशियल डाउन जा रहे हैं, आपका फोकस इस समय काम पे बिल्कुल भी नहीं है, आप फंस रहे हो। आप एक ऐसे मजार आके फंस चुके हो जहां पे आपके रिश्ते भी डाउन, हेल्थ भी डाउन, पैसा भी डाउन, हर चीज कहने की आपको डाउन जा रही है, जहां पर आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हो। आपका कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन आप टूटते ना हो। रोज आप हर बार उसे स्टॉक कर रहे हो। इस समय ऑनलाइन है नहीं है, आप जब भी ऑनलाइन दिखते हैं आप उसे बात करने की कोशिश करते हो, वो आपको इग्नोर कर देगा या ब्लॉक करे जा रहा है। आप डिफरेंट नंबर से ट्राई कर रहे हो, वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। आप शादी तक बात चल रही है, आप अपने घर पे सब चीजें बोल चुके हो, आप अपने घर वालों को कुछ बोलने लायक नहीं रहे हो कि मैं क्या बोलूं, कि जहां पे इतने सालों के रिश्ते तो अपने घर वालों को बना के बैठे हो, हर चीज करेंगे, वो क्या बोलोगे, वो किसी थर्ड पार्टी से अटैच है, मुझे छोड़ रहा है वो। आप इस समय ऐसे सिचुएशन में जहां पे आपके अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव थॉट, जहां पे आप नहीं संभाल पा रहे हो इस समय अपने आप को। आपको यार है कि मैं क्या बोलूंगी, घर में क्या बोलूंगा, ये घर पे क्या बोलूंगी, ये रिश्ता कैसे बचाऊं। आप इस सिनेरियो पे चलते दिखाई दे रहे हो। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड, साथ में 8 ऑफ कप्स। आप जितना इस चीज को भुलाने की कोशिश कर रहे हो, उतना कहीं ना कहीं सारी पुरानी चीजें आपके दिमाग पे हावी हो रही है, जिसकी वजह से आप डे बाय डे टूटते जा रहे हो। और वो टूटना ऐसा है जो डायरेक्टली आपके हेल्थ पे आ रहा है। कहने कि आप अपनों से दूर होते जा रहे हो। आपकी फैमिली वाले कहीं कि आपको ज्यादा कहते जज कर रहे हैं कुछ चीजों को लेकर, कुछ गड़बड़ है इसकी जिंदगी में, जो ये डिस्कस नहीं कर रहे। कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं आपके सामने जहां पर कि आपकी आंखों से, अकेले होते हो ना, आपकी आंखों से आंसू ही निकल रहा है इस समय। उस सिचुएशन में आप कहीं क्या दिखाई दे रहे हो। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ स्वॉर्ड, साथ में हर्मिट। लेकिन जानते हैं मुझे यहाँ पे कुछ चीजें और भी दिखाई दे रही हैं। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड, साथ में हर्मिट का कार्ड है, साथ में जजमेंट का कार्ड भी है। ओके, अच्छा एक चीज बताइए मुझे, मैं आपको एक चीज पूछूं यहाँ पे आपके पार्टनर भले ही इस समय थर्ड पार्टी के साथ हैं, लेकिन जो जजमेंट का कार्ड निकला है ना, जजमेंट का कार्ड आपके लिए एक अच्छा कार्ड है। किस सेंस में कि जजमेंट मतलब क्या होता है, कहने कंपैरिजन, जज करना किसी चीज को। अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो वहां पे भी कहने की थर्ड पार्टी को कहने की जज करता, कंपैरिजन करता दिखाई दे रहा है कि आप में और उसमें, क्योंकि आपने इसके साथ हर एक तरीके से आपने हर चीज को सेक्रीफाइस किया है इसकी खुशी के लिए, इसको प्यार देने के लिए, इसकी लाइफ में हर एक तरीके की खुशियां लाने के लिए आप इसके तरफ एज ए पिलर की तरह खड़े रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो भी है वो उसके साथ किसी एक मकसद से है, और वो मकसद कहीं ना कहीं उसको रियलाइज हो रहा है कि कुछ चीजें गड़बड़ हैं। जैसे इतने महीनों के आप दोनों बीच में कम्युनिकेशन खत्म हुए हुए, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कुछ चीजों को लेकर जजमेंट हो रहा है कि यार जिसके साथ मैं जुड़ रहा हूं क्या वो सीरियसली मेरे साथ है, ये सिर्फ किसी पर्पस के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर का ओहदा उससे थोड़ा बड़ा हो सकता है। उसको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है कि उस ये तो नहीं सिर्फ अपने ही काम के लिए मुझे यूज किया जा रहा हो, वो भी चीज होती दिखाई दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हर्मिट कार्ड निकला है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ चीजें जिसके साथ जुड़े हुए हैं ना उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे इसको कहीं ना कहीं कुछ चीजों में डाउट भी दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रिश्ता खत्म, लेकिन हाँ आपके पार्टनर ने चीट किया है ये समझ में आ रहा है। लेकिन चीट करने के बाद कहीं ना कहीं उसको रियलाइजेशन भी यहाँ छोटा मोटा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी एकदम से नहीं होगा, समय लेगा अभी ये। लेकिन कुछ चीजों को लेकर कंपैरिजन की एनर्जी आ रही है, जहां पे कुछ चीजें इसी दाल में काला दिखाई दे रहा है, जहां पे इसको कुछ दिखाई दे रहा है कि ऐसा होता है सिर्फ मैं यूज हो रहा हूँ, वो भी चीज दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है टावर का। ओके, साथ में 7 ऑफ वैंड, साथ में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, टावर की बात करें तो भाई देखो आपके पार्टनर को एक झटका मिलेगा। जिस तरीके से इसने आपको झटका दिया है ना, आपके पार्टनर को कहने के बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। जहां पर देखो इसका कुछ फाइनेंशियल लॉस तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जिस चीज को वो इंसान प्यार समझ के बैठ रहा है ना, जिस चीज के पीछे भाग रहा है ना, उसको वहां कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो थर्ड पार्टी है जो भी है, इसका यूज करके गायब हो जाएगी, कैसे भी करके हो, लेकिन इसको इग्नोर कर देगी। लेकिन जानते इस मोमेंट पे थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इसके कुछ लूप होल्स ले रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी कहने का डाउट होता दिखाई दे रहा है कि इस समय आपके पार्टनर कहने के उसके साथ उस वे में नहीं जिस वे में स्टार्टिंग में थे शुरुआती तौर पर। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के पास कुछ एविडेंस, कुछ क्लू ऐसे मिल चुके हैं आपके पार्टनर के, जहां पर वो उसे ब्लैकमेल भी कर सकती है। मैंने कहा ना कि बड़ा झटका मिलने वाला है आपके पार्टनर को। साथ में जो कार्ड निकले 7 ऑफ वैंड्स का। लेकिन इस समय अगर आपकी एनर्जी बताओ, आप रिश्ते को सही करने के लिए पूरी जी जान लगाने के लिए तैयार हो। आप
बहुत सारे टैरो रीडिंग देखते होंगे, आप बहुत लोगों से कंसल्ट करते हो, कैसे भी कोई रेमेडी आपको मिल जाए कि जहां पे कुछ चीजें हो जाए जहां पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से आप हर तरह की कोशिश कर रहे हो। साथ में जो कार्ड निकला है आपका यहाँ पे, ओके नेक्स्ट कार्ड है हमारा फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर की बात करो तो कहीं ना कहीं इसके सामने कुछ चीजों को लेके एक रियलिटी चेक्स इसके सामने आ रहे हैं, जहां पे इसको रियलाइज हो रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है, जहां पे जो चीज मुझे नहीं दिखाई दे रही, जो चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और वही चीज के मन में कहीं खटका दे रही है कि क्या सच में कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं हो रहा है मेरे साथ कि जहां मेरा ही यूज किया जा रहा हो। वो खटका कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को यहाँ लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड अगला क्या निकला, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फाइव ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं एक मोमेंट ऐसे आने वाला है जहां पर ये इंसान पछताने वाला है, एक रिग्रेट की एनर्जी कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जानते द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड क्या दिखाता है, कहते ना समय आने पे ना हर एक इंसान की ना, कहते ना जितनी भी एटीट्यूड, जितना ईगो, जितना भी उसने यहाँ पे कर्म कांड करे सब सामने आते हैं। कर्मा जिसे बोलते हैं, कहीं ना कहीं कर्मा कुछ सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके पार्टनर उस समय एक रिग्रेट फॉर्म में आते हुए दिखाई दे रहा है कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन जानते हैं ये पीरियड में बता दूं आपको अप्रोक्स, आप अगर मुझे पूछते हो कि कब तक ये सब चीजें सही हो जाएंगी, कब तक थर्ड पार्टी इसकी लाइफ से जा सकती है, मई का महीना है, फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल में, आई अंडरस्टैंड इट्स अ बिग डिस्टेंस, अभी काफी दूरी है मई आने में, ठीक है काफी लंबा पीरियड है। लेकिन अगर आप मुझे बोलते हो क्या टोटली थर्ड पार्टी इसकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी, आई वुड से 500% बोल रहा हूँ थर्ड पार्टी इसकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी, लेकिन मई तक का समय लग सकता है। लेकिन इस इंसान को उस चीज का रिग्रेट रहेगा कि मेरे से बहुत भारी गलती होगी, उस मोमेंट तक आपके अंदर कहीं ना कहीं, देखो मैं भी बोल रहा हूँ आप यहां से गिव अप मत करो। आपके घर में अगर कुछ चीजों के बारे में पता है उसको होल्ड करके रखो, कैसे भी करके होल्ड रखो, मई तक होल्ड करो। चीजें खत्म नहीं हुई, इतने सालों का रिश्ता खत्म नहीं हुआ, आई अंडरस्टैंड इट्स ए बहुत बड़ा टाइम पीरियड आके बीच 4 महीने का। लेकिन देखो मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँ, जो चीज है कई बार रीडिंग बहुत पॉजिटिव आती है, कई बार बहुत नेगेटिव आती है, तो आई वुड से हाँ ठीक है नेगेटिव है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि चीजें खत्म नहीं हुई है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड निकले, खत्म किसी हाल में नहीं हुई है। साथ में कार्ड निकला आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स का, लो आगे साथ में कार्ड फूल की एनर्जी है, साथ में कार्ड निकला है आपका 2 ऑफ कप्स का। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपके पार्टनर को कुछ चीजों का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने और रेनो ने मिलकर कुछ एक सपने बुने थे इस रिश्ते के लिए, लेकिन एक कुछ मिनटों की खुशी और कुछ मिनटों का प्यार, एक होता है ना कि किसी की तरफ एक फिजिकली अट्रैक्ट होना, उसके चेहरे से अपने आप को मन लुभाने की कोशिश करना, जहां पे आपके पार्टनर किसी इमोशनली कनेक्शन में नहीं है इस समय। एक होता है ना किसी की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन होता है, किसी का चेहरा बहुत अच्छा होता है, कुछ अदाएं जो थर्ड पर्सन जो भी है ना, जो भी जूनियर है, इनकी जूनियर है सीनियर कुछ भी है, उसने कुछ अपने कहते हैं लड़कियों की हमेशा कुछ अदाएं होती है जहां पे लड़के अपने खिंच जाते हैं अपने आप, बस वो एक कमजोरी उस इंसान की पकड़ ली जिसकी वजह से उसने खींचा है। लेकिन वो चीजें आपके पार्टनर के सामने कहीं आती हुई भी दिखाई दे रही हैं, जहां पर इस समय उन दोनों के बीच में वो कनेक्शन नहीं है जो कनेक्शन वो स्टार्टिंग बिल्डअप करा था उसने। साथ में कार्ड निकला द फूल की एनर्जी, मतलब एक नई शुरुआत। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे किसी भी हाल में प्लीज गिव अप मत करना। आई अंडरस्टैंड थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, लेकिन थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस उसे हटाया भी जा सकता है, बहुत इजीली हटा जा सकता है। अगर आप कुछ नहीं भी करते हो तो मई तक का समय लग सकता है। मैं आपको सिंपल सा एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम क्लीम त्रिम, आगे अपने पार्टनर का नाम, ये मंत्र रेगुलर 108 बार जाप करो, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हटेगा। आपके पार्टनर के मन में अगर कोई नेगेटिविटी आपके लिए वो रिमूव होगी, आपके लाइफ से जितने ऑब्स्टैकल्स है वो खत्म होंगे। फिर बोल रहा हूँ नई शुरुआत आपके रिश्ते में है और होगी, हर हाल में होगी। साथ में कार्ड निकले क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, इट्स कार्ड ऑफ सोलमेट जर्नी। आप दोनों के बीच में कितने मर्जी लोग आ जाए, कोई भी आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर ली, ये इंसान आपसे ना दूर हुआ था, ना दूर है, ना दूर होगा। या फिर बोल रहा हूँ आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, हमारे के भी अप्स एंड डाउन हैं। देखो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, आपके लिए वो चीज सहन करना बहुत मुश्किल है। अंडरस्टैंड आपके मन में उसके लिए प्यार बहुत है और आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करोगे आपके लाइफ में आपकी जगह कोई और ले ले, वो बर्दाश्त, आई अंडरस्टैंड वो बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन जो चीजें हो गई हैं उसको सही करने की सोचो, क्योंकि आप भी इस रिश्ते को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड उसको कर्मा मिल रहा है और मिलेगा, बहुत बुरा मिलेगा, जहां पे वो पछताएगा मैंने क्या किया है। बट उसके लिए फिर बोल रहा हूं आपके मन में अगर विल पावर है उसको वापस लाने की, आई कैन बेट यू ऑन दैट, वो आएगा, एक गारंटी है। इसके लिए कुछ रेमेडीज रहती हैं, वो एक्चुअली पर्सनल रीडिंग में दी जाती है। अगर आपको कुछ रेमेडीज प्रॉपरली जाननी है कि क्या कर सकते हैं ताकि चीज जल्दी हो जाए, लाइफ में कभी भी ना, देखो ये भी रेमेडीज होती है कि लाइफ में कभी भी थर्ड पार्टी ना आए, लेकिन वो पर्सनल रीडिंग्स में आती है, यहाँ पे मैं डिस्क्लोज नहीं करता। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज दी जाती है। इसलिए जनरल में वो रेमेडीज नहीं दे सकता हूँ।
वो डिपेंड करता है आपके नेम डेट ऑफ बर्थ से आपको क्या रेमेडी देनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ गिव अप मत करना, रिश्ता टूटा नहीं है, इसमें आना है, ये निश्चित है, प्यार करता है। सोलमेट रिलेशन में कोई भी ताकत आप दोनों को दूर नहीं कर सकती, गारंटी इसलिए बोल रहा हूँ गिव अप मत करना। तो गाइस आज के लिए इतना है। होप रेटिंग करिए, प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे